हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट 91 सॉल्व करेंगे। 91 पार्ट में किस प्रकार का प्रश्न होगा देखिए। धमकी है, असुरक्षा है, ललकारना का चारों ऑप्शन में क्या होगा। 435 जिस तरह से 768 से संबंध रखता है या संबंध स्थापित होगा, उसी प्रकार आपको 324 का चारों ऑप्शन में किसी एक के साथ सही होगा। विषम का चयन करना है। 10 है, 48 है, 26 है, 170 है, कौन अलग है वो निकालना है। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके जुड़ जाइए और अपना तैयारी मजबूत कीजिए। सभी टाइप के प्रश्न कराए जाते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न की ओर। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। धमकी है, असुरक्षा है, तो ललकारना का क्या होगा। लड़ाई होगा, प्रयत्न होगा, संघर्ष होगा, शर्म होगा। तो कहने का मतलब है कोई आपको धमकी देगा तो क्या होगा, असुरक्षा बढ़ेगा। कहने का मतलब आप असुरक्षित महसूस करेंगे, किसी से आपको धमकी मिलेगा तो ललकारने से क्या होगा, कोई आपको ललकारेगा तो लड़ाई स्टार्ट हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर 435 है, 768 है, 324 का क्या होगा। ये एनालॉगी के सवाल होते हैं। इसमें जो संबंध इस तरह पर स्थापित करेंगे आप, वही संबंध इधर स्थापित करना है, सेम चीज़ करना है। तो चलिए इसको निकालते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि 4 है, 3 है, 5 है, उसको इसने 7, 6, 8 कर दिया है, यही तो किया है। तो देखिए यहाँ 4 से +3 करेंगे 7 हो जाएगा, 3 में +3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 5 में +3 करेंगे तो आपको 8 हो जाएगा। समझ गए, सब में +3 हुआ है। तो हम लोग इस वाले में भी करना है। चलिए 3 में आप +3 करेंगे तो आपको 6 मिलेगा, आप 2 में +3 करेंगे तो आपको 5 मिलेगा, आप 4 में +3 करेंगे तो आपको 7 मिलेगा। 657 आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा कहाँ चला गया, ये रहा तीसरा क्वेश्चन। ये भी एनालॉगी के ही है लेकिन अल्फ़ाबेट में है। चलिए इसको निकालते हैं। इस तरह का क्वेश्चन में क्या किया जाता है, सबसे पहले तो प्लेस वैल्यू आपको लिख लेना है, क्योंकि डिफरेंस हमको ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब यहाँ Q था, यहाँ M है, कितना का डिफरेंस है, RST। अच्छा माइनस हुआ है, हाँ माइनस किया है। तो चलिए पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्लेस वैल्यू। Q का होता है 17, I का होता है 9, O का होता है 15 और K 11। इतना हो गया। अब देखिए इसको इसने यहाँ पर क्या लिखा है, M डबल M है, तो M होता है 13, फिर M होगा 13, किंग्स 11, O हो जाएगा 15। तो आप इसमें संबंध स्थापित करिए कि क्या हुआ है। 17 से 13 हुआ है तो साफ साफ दिख रहा है -4 हुआ है। 9 से 13 हुआ है तो साफ दिख रहा है +4 हुआ है। 15 से 11 हुआ है फिर -4 हुआ है। 11 से 15 हुआ है तो +4 हुआ है। तो मेरा सीरीज क्या गया, -4 +4 -4 +4। सेम यहाँ पर आप कर दीजिए। ठीक, Y का होता है आपका 25, A का होगा 1, W का होगा 23, 3 हो जाएगा C का। ठीक, तो चलिए ये 25 है, इसमें हम -4 करेंगे, इसमें हम +4 करेंगे, इसमें -4 करेंगे, इसमें +4 करेंगे। ठीक, तो 25 में आप -4 करेंगे तो आपको आ जाएगा 21। 1 में आप +4 करेंगे तो आपको मिलेगा 5। 25 -4 करेंगे तो आपको 23 -4 करेंगे तो आपको 19। 3 + 4 7। तो ये रहा आपका आंसर। अब इसको कन्वर्ट कर दीजिए अल्फ़ाबेट में। 21 किसका होता है प्लेस वैल्यू, U का। 5 किसका होता है, E का। 19 किसका होता है, S का। 7 किसका होता है, G7 ग्रुप। UESG आंसर हो जाएगा, किस में है, ऑप्शन सी में है, UESG। एग्ज़ाम में पूरा नहीं करना है, आप यहीं तक करते तो आपका आंसर आ जाता। वो कैसे, देखिए एक इसके में संबंध हमको निकाल के पूरा चेक कर लेना है कि क्या हुआ है। तो -4 +4 -4 +4 हुआ था। जब हम इसके बीच में आएंगे तो हम यहाँ 2 ही अल्फ़ाबेट से आपको पता चल रहा है U और E आया है। किसी ऑप्शन में आपको U और E नहीं दिया हुआ है शुरू में, तो हम आंसर सी लगा के आगे चले जाएंगे। ये आप नहीं भी करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये प्रैक्टिस से आ जाएगा, मेहनत कीजिए।
फाइंड आउट हो जाएगा, समय बचेगा एग्जाम में। चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, विषम का चयन करने कह रहा है। या 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें कौन एक अलग है या असंगत है या भिन्न है, कुछ भी आपको पूछ सकता है। कहेगा आपके पास 4 ऑप्शन है, उसमें 3 किसी प्रकार समान है, एक असमान है, असमान को निकालिए, ये भी पूछ सकता है। तो देखिए सोना है, दौड़ना है, योग करना है, चलना है। पकड़ लिए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सोना। वो कैसे होगा, ये सोना मतलब रात में सोता है आदमी, वो सोना है। ये नहीं कहिएगा चांदी सोना वाला सोना है। ये दौड़ना मतलब क्या होगा, आपका शरीर एक्टिव हो रहेगा। योग करिएगा तो आप एक्टिव में ही मुद्रा में कर सकते हैं, चलेंगे तो भी आपका शरीर एक्टिव रहेगा, यानी सक्रिय है। और ये सोना क्या है, आराम से सो गए हैं, कोई एक्टिविटी नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अलग हो जाएगा। चलते हैं 5वां क्वेश्चन की ओर। ये भी विषम का चयन करने कह रहा है आपको। ABCDE APQRL IFGHO ULMNE, आप क्या लगा रहे हैं इसका आंसर। आप लोग गौर से इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आपको मिलेगा, यहाँ देखिए ए है, यहाँ देखिए ई है, यहाँ देखिए ए है, यहाँ देखिए एल है, ठीक। यहाँ देखिए आपको आई मिला, यहाँ देखिए ओ मिल गया, यहाँ देखिए यू है, यहाँ देखिए ई है। मेरा कहने का मतलब है कि आप ए नंबर क्वेश्चन को देखें, ए ऑप्शन को देखें तो आपको पता चलेगा। फर्स्ट में जो ए दिया हुआ है ये एक भावेल है, यानी स्वर है। ई भी लास्ट में है, ये भी स्वर है। आप सी में देखेंगे शुरू में आई है, ये भी स्वर है। लास्ट में ओ है, ये भी स्वर है। डी को देखेंगे, यू भी स्वर है और लास्ट में ई भी स्वर है। आप यहाँ बी को देखिए, ए तो आपको दिया हुआ है शुरू में, लेकिन आपको लास्ट में एल दिया हुआ है, ये व्यंजन है यानी कॉन्सोनेंट है। तो हमको क्या पता चला कि सभी में शुरू वाला और लास्ट वाला भावेल है, सिर्फ बी में ये चीज़ नहीं है। तो हम बी को आंसर लगा देंगे, यही असमान हो जाएगा। आप देख लीजिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं 6ठा क्वेश्चन की ओर। विषम संख्या का चयन करें। अब विषमता से ही है, लेकिन यह संख्या वाला है, वो अल्फ़ाबेट वाला था, वो आपका शब्द वाला था, सोना वाला, दौड़ना वाला। तो 3-4 टाइप के इसमें प्रश्न होते हैं, हम सभी को आप लोग को प्रैक्टिस कराते रहते हैं। तो चलिए, यहाँ 10 है, यहाँ 48 है, यहाँ 26 है, यहाँ 170 है। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं, आपको दिख रहा है कोई भी वर्ग है या कोई भी क्यूब है, नहीं है। तो आप क्या करेंगे, जोड़ के देखेंगे। जोड़िए, 6 2 8 हो जाएगा, 4 8 12 हो जाएगा, 10 1 1 0 1 ही होगा, 7 1 8 होगा। तो ये भी तो नहीं मिल रहा है ना। तब इसमें आप एक चीज़ देखिए क्या हुआ है, ये आपको 10 है, ये किसके वर्ग के आसपास है, ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस 1, यानी 9 + 1 10 है, ठीक। ये देखिए 48 है, ये क्या है 7 स्क्वायर 49, ये -1 है। आप ये 26 को देखिए तो आपको क्या मिलेगा, 26 किसी का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, बराबर होता है 25 और +1 है, 26 हो गया। आपका 170 है, 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है। तो 169 + 1 हो जाएगा 170। तो अब आप समझ चुके होंगे कि इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। वो कैसे होगा, 10 जो था मेरा वो 3 का स्क्वायर प्लस 1 है। हमारा सी जो है 26 5 का स्क्वायर प्लस 1 है। हमारा डी जो है 170 वो 13 स्क्वायर प्लस 1 है। लेकिन ये बी वाला जो है ये 7 का स्क्वायर -1 है। सभी में प्लस हुआ है, बी में माइनस हुआ है स्क्वायर होके, तो इसीलिए ऑप्शन बी लगा देंगे इसका सही। 48 यही विषम है चारों में। चलते हैं 7वां क्वेश्चन की ओर कि देखिए कितना अच्छा लॉजिक है इसका। निम्नलिखित 4 में से 3 अक्षरों और अंकों के बीच वैसा ही संबंध है जैसा कि युग्म PRIBATE 8732465 में है और इस प्रकार एक समूह बनते हैं। निम्नलिखित में कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है। इसको चाँप के पढ़िएगा, ध्यान दे के। यहाँ कह रहा है कि नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है, एक अल्फ़ाबेट दिया गया है एक तरफ आपको संख्या दिया गया है। तो उसको काउंट करिए कि किसका मान क्या दिया गया है। हम यहाँ लिख देते हैं, P लिख देंगे, R लिख देंगे। अटेगा ऐसे नहीं अट पाएगा, तो हम सीधे में लिखते हैं। चलिए P लिखेंगे, R लिखेंगे,
आई लिखेंगे, आपका भी लिखेंगे, ए लिखेंगे, टी और ई। अब देखिए इसको मान इसने दिया है, क्या क्या दिया है, 8 7 8 7 3 2 4 6 5। पी का दिया है 8, आर का 7, आई का 3, भी का 2, ए का 4, टी का 6, ई का 5। ठीक है। अब हम लोग कह रहा है कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है। अब देखिए यहाँ पी दिया है, ठीक, पी का मान 8 है, तो यहाँ देखिए पी के जगह पे इसने 8 तो लिखा है। उसके बाद आर है, आर का मान 7 है, लेकिन यहाँ ए है, इसको लेके चलना है। ए का मान इसने 4 दिया है, तो आपके पास ए का मान 4 है, देखिए। उसके बाद इसने भी दिया है, तो भी का मान इसने 2 दिया है, तो आपके पास भी का मान भी 2 है, देखिए, ठीक है। उसके बाद इसने ई दिया है, ई का मान 5 दिया है, तो आपके पास ई का मान 5 है। उसके बाद इसने आर दिया है, आर का मान 7 है, तो आपके पास भी आर का मान 7 है। कहने का मतलब ए वाला बन गया। लेकिन इसने कहा है इस समूह से संबंधित नहीं है, नहीं होने वाला आंसर होगा, जो बन रहा है वो तो आंसर होगा ही नहीं। अब यहाँ चलिए पी है, पी का मान 8 दिया है, तो आपका यहाँ पी का 8 है, ये है। आर का 7 दिया है, तो आर का 7 आपका है। ए का 4 दिया है, तो आपका ए का 4 है। टी का 6 दिया है, तो आपके पास टी का मान देखिए 6 है। ई का 5 है, तो ई का मान यहाँ आपका 5 है, ये भी बन गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब यहाँ देखिए क्या है, टी है, ठीक, शुरू में, तो टी का मान आपके पास क्या है, टी का मान 6 है, तो इसने 6 दे दिया, ठीक है। उसके बाद ए है, ए का मान क्या है आपके पास, ए का मान 4 है, तो इसने भी 4 दे दिया। उसके बाद पी है, पी का मान आपके पास 8 है, पी का मान भी इसने 8 दे दिया। ए है, ई का मान क्या है, 5 है, तो ई का मान यहाँ 5 है। आर है, आर का मान इसने 2 दिया है, आपके पास आर का मान 7 है, यही नहीं बन सकता है, तो यही हम आंसर लगा देंगे। ऑप्शन सी मेरा आंसर सही हो जाएगा। इसने जो कोड दिया था, कह रहा था कि कौन नहीं बन सकता है, तो ए बन गया, बी बन गया, सी नहीं बन पाया, क्योंकि यहाँ लास्ट में 2 है और यहाँ लास्ट में आर है, और मेरा यहाँ आर का कोड 7 है, इसीलिए ये 2 जो था गलत था। तो ऑप्शन सी ही हम लगा देंगे, यही नहीं संबंधित है, ठीक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं 8वां क्वेश्चन की ओर। अभी इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। दी गई श्रृंखला में जारी रखने वाली आकृति का चयन करें। जारी रखने वाली आकृति कहने का मतलब है कि यहाँ पर वर्ग था तो यहाँ वर्ग चला आया, यहाँ त्रिभुज था तो यहाँ चला आया, अब यहाँ से वर्ग उठ के यहाँ चला आया, यहाँ से त्रिभुज यहाँ चला आया, फिर यहाँ से वर्ग उठ के यहाँ चला आया, त्रिभुज यहाँ से यहाँ चला आया, तो अगली अब किसकी बारी है, ठीक। तो चलिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं कि आगे कौन सा बनेगा। एक बात आप बोलिए, ऑप्शन ए को आप देखिए, छांट लेते हैं पहले, उसके बाद फिर समझा भी देते हैं एंटी क्लॉक है कि क्लॉक है और क्या हुआ है। अब देखिए ये त्रिभुज आपको देखिए उल्टा दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये त्रिभुज उल्टा दिख रहा है, कहीं आपका उल्टा है चारों में नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब चलिए ऑप्शन बी की ओर चलेंगे, बी की ओर कि देख लें, चलिए यहीं से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर था आपका वर्ग, तो वर्ग को खिसका के इसने आधा घर ले गया, ठीक है। अगर इस घर को हम बांटे हैं तो आपको लगेगा कि वर्ग को उठा के आधा घर ले गया, ठीक है, आधा घर ले गया। इस आधा घर से फिर आधा घर ला के इस कोना पे रख दिया, देखिए यहाँ, इस कोना से इसने फिर आधा घर ला के यहाँ रख दिया। अब अगली बारी इसकी कहाँ जाने का है, आधा घर जाएगा तो इस कोना पे आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर किस में है, ऑप्शन बी में नहीं है, तो वो कैंसिल हो गया। अब रहा बात सी और डी की, ये तो धैर्य है कोना पर, ठीक, आधा आधा घर जा रहा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये यहाँ से बढ़ा के इसको आधा घर लाया यहाँ, फिर यहाँ से ही आधा घर इस जगह पर आ गया, देखिए यहाँ इस जगह से ही फिर आधा घर बढ़ के यहाँ आ गया, अगला भर आधे बढ़ेगा, यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ है और यहाँ है। अब बात रहा त्रिभुज का, तो चलिए अब सी डी में हम निकालते हैं त्रिभुज का क्या कहानी है। त्रिभुज यहाँ था तो आधा घर त्रिभुज नीचे कर दिया, ठीक। अब नीचे से आधा घर था तो इसको आधा घर करके बीच में करना था, लेकिन इसने कहाँ किया, साइड में कर दिया। कहने का मतलब ये एक चला गया, पहला से आधा, उसके बाद एक चला गया, यहाँ आ गया। अब एक के बाद देखिए क्या किया इसने, एक के बाद अगर आधा चलता तो बीच में रहता, या एक चलता तो इस कोना में रहता, लेकिन यहाँ पर चला आया है, कहने का मतलब 1.5 चल गया है। ये यहाँ से यहाँ आया आधा, आधा से आया एक, एक से चला गया है ये देखिए यहाँ पर 1.5। अब की बार 2 की बारी है, तो 2 की बारी में यहाँ से ये आएगा तो यहाँ आधा होगा, अलग ले लेते हैं, समझ लीजिए, डीपली समझा रहे हैं। यहाँ से लाल जहाँ पर हम दिए हैं वहाँ से यहाँ आएगा तो आधा आएगा, और आधा से
फिर यहाँ आएगा तब 1 होगा, माने ये पूरा 1 होगा, और इस जगह से इस जगह आधा आएगा यानी 1.5 होगा। यहाँ आएगा तब 2 होगा। अब हमारा 2 की बारी है, तो हमने जहाँ लाल दिया वहाँ पे त्रिभुज रहेगा। तो किस में है? ऑप्शन सी में। तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डी नहीं होगा। ठीक, एक बार फिर से हम समझाते हैं इसको, अब अच्छा से देख लीजिए। वर्ग आधा घर खिसका है, यहाँ से खिसक के यहाँ आ गया, फिर यहाँ से खिसक के यहाँ आ गया, देखिए यहाँ है, यहाँ से खिसक के यहाँ आ गया, आधा घर खिसका। तो अगली आधा घर वर्ग को खिसकाएंगे तो यहाँ आ जाएगा इस जगह पर। तो ऑप्शन सी और डी में था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? त्रिभुज को देखेंगे। तो त्रिभुज कैसे गया है? एक बार आधा तो आया है, देखिए आधा घर आया, उसके बाद पूरा सीधा एक घर आ गया, यहाँ कोना में आ गया। एक घर के बाद अब देखिए 1.5 घर चला गया है। कैसे? यहाँ से उठा है, एक घर यहाँ चला आया पूरा, अब पूरा के बाद आधा आया। ठीक, तो आधा के बाद 1, 1 के बाद 1.5, अब है इसकी 2 की बारी। तो आधा यहाँ आ जाएगा, आधा हो गया, फिर यहाँ से यहाँ 1 आ जाएगा, 1.5 हो गया, फिर इधर आधा आएगा तब ना 2 होगा, क्योंकि ये जा ही रहा है आधा 1 1.5, अब 2 की बारी थी, तो इस जगह पर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9th क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है चित्र में संख्या व्यक्तियों को प्रदर्शित करती है जो भाषाएं जानते हैं। सभी भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों का फ्रेंच ना जानने वाले लोगों से अनुपात क्या है? तो इसने क्या कहा है? सभी भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों का। तो सभी भाषा इसमें कौन जान रहा है? पहले तो उसको फाइंड करना है, सभी भाषा जानने वाला कौन है। अब देख लीजिए, तीनों में आना चाहिए। हम स्केच करते हैं, ये है, हिंदी है, इंग्लिश है, फ्रेंच है। ठीक है, तो तीनों भाषा कौन जान रहा है? इसमें साफ कर दिए। अब देख लीजिए, तीनों भाषा आपको दिखेगा 100 वाला जान रहा है, ये तीनों में है। ये आपका हिंदी में भी है, ये हिंदी है, 100 आपका फ्रेंच में भी है, ये फ्रेंच है, 100 आपका इंग्लिश में भी है। देखिए, तो कहने का मतलब यहाँ कहा है सभी भाषा जानने वाला जो व्यक्ति है वो 100 है। अब कहा है सभी भाषा जानने वाले व्यक्तियों का फ्रेंच ना जानने वाले से लोगों से अनुपात, तो बटा में कर देते हैं, कटा का अनुपात निकाल लेंगे। तो फ्रेंच ना जानने वाले, अब आप एक बात बताइए कि फ्रेंच वाला तो घेरा ये है, इसने साफ कह दिया फ्रेंच ना जानने वाला। 170 का क्या मतलब है? ये सभी फ्रेंच ही बोलते हैं सिर्फ, उसके बाद और कुछ नहीं जानते हैं ये। और 110 क्या है? फ्रेंच भी बोलता है और हिंदी भी बोलता है। और 80 क्या है? इंग्लिश भी है, फ्रेंच भी है। और 100 तो तीनों था। तो हम लोग को समझाने का मतलब यही है आप लोगों को, इसने कहा है फ्रेंच ना जानने वाले लोगों का। तो ये जो लाल घर में है ये तो फ्रेंच जान रहा है ना, कम जाने लेकिन जान रहा है। फ्रेंच जान रहा है, हिंदी भी जान रहा है, फ्रेंच जान रहा है, इंग्लिश भी जान रहा है। लेकिन इसने साफ कहा है फ्रेंच ना जानने वाला, तो आपको इसको ना एकदम हटा देना है, फ्रेंच वाला जो घेरा है। ठीक, साफ कर लेते हैं। पहले तो सभी भाषाएं जानने वाला व्यक्ति 100 हो गया, वो सभी में है। अब कहा है फ्रेंच ना जानने वाला, तो फ्रेंच ना जानने वाला ये है, इसको एकदम हटा दीजिए माइंड से। अब अनुपात निकाल दीजिए, 100 था, अनुपात देखिए क्या है, 210, 120 और 200 जोड़ना पड़ेगा आपको। तो 220 प्लस 120 प्लस 200, 200 और 220, 420 और 100, 520 और 20, 540 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कटा दीजिए, ऐसे कट गया, ऐसे कट गया, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 27 दूना 54 हो जाएगा। तो 5:27 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। समझ गए लॉजिक को? सभी भाषाएं 100 था और कहा था फ्रेंच ना जानने वाले, तो हम फ्रेंच को हटा ही दिए, फ्रेंच से कोई मतलब नहीं है। ना जानने वाले लोगों से अनुपात, तो 220 फ्रेंच नहीं जानता है, 120 ने भी फ्रेंच नहीं जानता है, और 200 जो है वो भी फ्रेंच नहीं जानता है। बस इतने करने था इस क्वेश्चन में। चलते हैं 10वां क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ क्या कहा है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो हम लोग जानते हैं इसका बेसिक यहाँ से निकलता है, बेसिक जानना जरूरी है। ये है आपका, ये है आपका, ये है। ठीक है, 1 2 3 4, 4 लाइन दे देंगे आपको। क्या करना रहता है? 1 2 3 4। ठीक, 4 लाइन आप जैसे ही देखते हैं उसमें घर में बैठा देते हैं और सभी को आपस में जोड़ देते हैं। तो 4 3 7 2 9 1 10, तो इस तरह रहता तो 10 आता, लेकिन इसने क्या करा है, एक लाइन और डाल दिया है। तो अब यहाँ से भी 10 आ जाएगा,
यहाँ से भी 1 2 3 4, तो यहाँ से भी 10, तो 10 + 10 बराबर 20 हो जाएगा। इसका टेक्निक क्या है बनाने का, एग्जाम में कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 घर देखेंगे तो 4 जैसे है, तो इसको बनाने के लिए आपको और एक चीज़ हम बताते हैं। अगर ये 4 ही है, अगर मान के चलिए ये आपको 10 दे देता, 15 दे देता, ऐसे कर करके, तो क्या करते आप जोड़ते यही लिख के 1 + 2 + 3 + 4 + 5 10 तक जाते, वो नहीं करना है। एक चीज़ यहाँ समझ लीजिए और लोगों से थोड़ा सा आगे बढ़िए। ये क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 क्रमांगत संख्या है, कंजुगेटिव जिसको बोलते हैं हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में हम लोग ऐसे क्रमांगत बोलते हैं हिंदी में। तो इसका क्या होता है, इसका एक फार्मूला होता है n × n + 1/2 होता है, ठीक है। वो चीज़ आप यह लगा दीजिएगा। अगर आपको 8 9 तक दे देगा ये घर, तो आप जोड़िएगा मत, n × n + 1 लगा दीजिएगा बटे 2। तो n आप किसको मानेंगे, लास्ट वाला को n मानेंगे। तो यहाँ देखिए, हम अगर 4 को n मानते हैं तो मेरा क्या होता है, n × n + 1/2, यही ना है मेरा सूत्र। तो हम इस पर बैठा देते हैं 4 को। देखिएगा, बहुत अच्छा चीज़ बता रहे हैं आप लोगों को, औरों से 10 मिनट 2 मिनट 1 मिनट पहले बना लीजिएगा। देखिए क्या है, n के जगह पे 4 रख देंगे, उसके अंदर में फिर 4 रखेंगे, n का मान +1 करेंगे, बटा 2 कर देंगे, तो कितना आएगा, अंदर में आपको 4 + 1 5 हो जाएगा। उस 5 को आप 4 से गुना करेंगे तो 20 होगा। अब 20/2 करेंगे ना तो आपका मान 10 आ जाएगा। आ गया ना 10, तो वही तो आपका यहाँ 1 2 3 4 था, तो 10 आया ही था। देखिए ऐसे भी जोड़ के जाइएगा, 2 1 3 3 3 6 4 10। तो अगर 7 8 गो इस तरह घर दे दे तो आपको जोड़ना हुआ नहीं है, ये फार्मूला लगाना है n × n + 1/2, ठीक है, आसानी होगा। तो देखिए अब इसको हम कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 लिखेंगे भी नहीं एग्जाम में, हम देख लेंगे 4 घर है, तो 4 हो जाएगा इंटू 4 + 1 हो जाएगा, अब बटा 2 हो जाएगा। तो आप ये भी नहीं लिखेंगे ना, मन में भी कर लेंगे कि 4 होगा और n + 1 5 होता है, 4 1 5, तो 5 चौक 20/2, इसका मान 10 हो जाएगा। तो इसका मान 10 हो गया, लेकिन हमको 2 गो लाइन दिया हुआ है, एक लाइन इसको कट करिए और एक लाइन इसको कट कीजिए, ये वाला लाइन को, ठीक है। तो इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना था, आपका आंसर 20 आ जाएगा। अगर 3 लाइन रहता तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते। इसी में अगर उसने एक लाइन और डाल रखता, हमको यहाँ पर एक लाइन और दे देता, तो क्या करते, तो वही चीज़ करते हैं, n × n + 1 यानी 4 और 5 5 चौक 20/2 10 होता, और लाइन कट करते 1 2 3, तो लिख देते 3, यहाँ पर 30 हो जाता। तो बात समझने का लॉजिक पे है कि आप किस लॉजिक के थ्रू एग्जाम में जा रहे हैं। हम तो यही कहेंगे, इस तरह का आप लोग को त्रिभुज दे तो आप ये सूत्र एकदम याद रखिए, n × n + 1/2 और बैठा दीजिए। यहाँ 4 था तो 4 और प्लस n + 1 5, मतलब गुना हो जाएगा, अंदर में n + 1 है, तो 5 चौक 20/2, तो यानी 10 हो जाएगा। ये 10 आपको कहाँ से आया, एक घर से, इससे 1 2 3 4 से। इस तरह का आपको एक और दिया हुआ है तो हम गुना 2 से कर देंगे, 3 देता था हम गुना 3 कर देते, ये लाइन देता था। तो इसमें यही चीज़ है, n × n + 1 आप याद रखिए, इसी के लिए इस क्वेश्चन को लिए थे, इतना समझाने के लिए। ऐसे तो आप इस क्वेश्चन को देख जोड़ के भी बना सकते हैं, चूँकि 4 तक ही था, समझ गए। हम ज़्यादा का बात करें हैं, जहाँ 7 8 9 दे देगा तो क्या ज़रूरत है जोड़ने का। चलिए चलते हैं, एक क्वेश्चन और है शायद आज, हाँ 11 क्वेश्चन तक है। अब ये बैठक व्यवस्था है, इसको बनाइए। 8 मित्र ABCDEFG और H दोपहर के भोजन के लिए एक वृत्ताकार मेज के आसपास एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। एक वृत्ताकार मेज है, एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। कितने आदमी है, 8 मित्र हैं। तो इसमें 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, हम 8 लिख दिए। अब इसने क्या कहा है, देखिए, A और D के सामने, A, D के सामने और B की दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। समझे क्या कहा, A D के सामने, A D के सामने है, तो हम अगर यहाँ पर A बैठा देते हैं तो D यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा सामने इसका, गोल में तो इसी तरह सामने हो जाएगा, ठीक है, सामने हो गया। B की दाईं ओर तीसरे स्थान पर है कौन, A, क्या कहा,
डी के सामने और बी की दाईं ओर तीसरे स्थान पर। अब एक बात बताइए, ये डी जो है ना बी के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो आप बी को कहाँ बैठाएंगे? तीसरे स्थान पर होने के लिए बी को आपको यहाँ पर बैठाना पड़ेगा। देखिए बी का मुंह अंदर की ओर है, इसने कहा है 8 मित्र भोजन के लिए वृत्ताकार पे बैठे हैं, तो भोजन के लिए अंदर बैठेगा, ऐसा नहीं कि वृत्ताकार के उल्टा बैठ जाएगा भोजन। तो बी अगर यहाँ हम बैठा रहे हैं ना, तब आपका जो है ए डी के सामने और बी की दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अच्छा, बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, यहाँ से तो डी हो जाएगा, नहीं आपको बी यहाँ पे बैठाना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि ए कोमा है, ए कोमा के बाद है डी के सामने और बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। तब देखिए बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर ए हो गया, 1 2 3 हो गया। तीसरे स्थान पर इस तरफ मुंह करके बैठा है, तो 1 2 तीसरे स्थान पर ए हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, जी ए और एफ के बीच में है, जी जो है ए और एफ के बीच में है, तो यहाँ पर ए है, ए और एफ के बीच में जी है, तो एफ आप कहाँ डालेंगे? एक बार यहाँ हम डाल के देख लेते हैं, एक बार यहाँ आप डाल के देख लेते हैं, यही दोनों जगह पे हम डाल सकते हैं, क्योंकि बीच में करना पड़ेगा जी को, तो हम यहाँ एफ डाल के यहाँ जी डाल देते हैं। हम अभी इसको लेके चल रहे हैं, ठीक है। एच ए के ठीक दाईं ओर है, एच ए के ठीक दाईं ओर, ठीक है, मेरा वो ठीक था, ये ठीक है, ये बंद कर दिया क्योंकि यहाँ कहा है एच ए के दाईं ओर, तो ए ये है, इसके दाएं ओर ए है, एच है, ठीक है, तो यहाँ पर आप एच लगा देंगे, ठीक है। ई सी और डी के बीच में है। अब देखिए यहाँ पर आपका डी है, इसने क्या कहा, ई सी और डी के बीच में, तो ई सी और डी के बीच में, तो हम यहाँ सी बैठा सकते हैं, तब आप यहाँ पर ई लगा देंगे, तब ना हो जाएगा डी और सी के बीच में ई। यहाँ कहा है ई सी और डी के बीच में है, तो देखिए ई जो है सी और डी के बीच में हो गया, सब बैठ गया ना व्यवस्था। फंसना यहाँ पर था, ये जो एफ कहाँ पर हम लिखेंगे, तो हम दोनों जगह एफ लिख दिए, लेकिन जैसे ही हम देखें यहाँ कह रहा है जी ए और एफ के बीच में है, तो हम यहाँ चले आए। तो ये मेरा बैठक व्यवस्था परिपूर्ण है, बन गया है। अब इसने कहा है सी के सामने कौन है, तो ये सी है, अब इसके सामने कौन होगा देख लीजिए, ठीक है। सी के सामने हो जाएगा आपका एफ, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये सब आपस में सामने है, ये डी के सामने ए थे, बी के सामने एच है, जी के सामने ई है, तो सी के सामने एफ ही है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।